की हैवानियत का एक और सबूत हाथ लगा है। पता चला है कि आफताब नशा कर श्रद्धा को मारता पीटता था। आखिर खुलासा किसने किया है और इसका सबूत क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। श्रद्धा के दोस्त ने खोला सनसनीखेज राज। नशा करके श्रद्धा को पीटता था आफताब। आफताब सिर्फ श्रद्धा का हत्यारा ही नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदा भी था। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे आफताब की हैवानियत एक बार फिर लोगों के सामने आ गई है। न्यूज नेशन पर जो आप श्रद्धा की तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को श्रद्धा के एक दोस्त ने शेयर किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे आफताब उसके साथ मारपीट करता होगा। इस तस्वीर में श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये दिसंबर 2020 की बताई जा रही है, यानी कि करीब 2 साल पहले की। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्यारा आफताब नशे का आदी था और श्रद्धा कई बार आफताब को नशे के लिए टोकती थी। इसके बावजूद वो नशा करता था और अपना गुस्सा श्रद्धा पर निकाला करता था, जिसके बारे में श्रद्धा ने खुद अपने दोस्तों को भी बताया था। श्रद्धा को लगा था एक्चुअली गले पे गला दबा था, उसका गला दबा गया था और पीछे मारा गया था। उसको मुक्का मार खाया था, एक्चुअली लगा था, उसको पूरा निशान था। नहीं मैडम मेरे को जान से मार देगा ऐसा वैसा, तो मैडम भी बोली, हमारी मैडम भी बोलती अगर ऐसा है तो चलो ठीक है हम लोग कर देंगे। तो पीछे मतलब उसके बाद दोबारा हम लोग को मिली ही नहीं ऐसा। उसके बाद वो चिड़ी रहती थी, उसको वो नशा भी करने का आने का घर पे मारता था उसको। आफताब नशे की हालत में श्रद्धा को पीटा करता था। अब तक इन बातों की गवाही सिर्फ श्रद्धा के दोस्त दे रहे थे, लेकिन अब कई डॉक्टर भी सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि श्रद्धा को कई बार इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। इस वक्त हम वसई के ओजोन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर हैं। डॉक्टर से हमने बात की और यहाँ पर श्रद्धा 3 दिनों तक एडमिट थी। तो एडमिट जब कोई होता है तो वो नॉर्मल किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है। जब उसे गंभीर चोट आई होती है उसी वक्त वो एडमिट होता है। हालांकि डॉक्टर्स को श्रद्धा ने कभी नहीं बताया कि ये चोट उसे लगी है वो क्यों लगी है। जो तस्वीर सामने आई है इसमें श्रद्धा के मुस्कुराते हुए चेहरे पर जितने जख्म हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने दर्द के बावजूद भी श्रद्धा हर हाल में आफताब के साथ रहना चाहती थी। लेकिन श्रद्धा को ये नहीं पता था कि आफताब इतना बड़ा हैवान होगा। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने अब तक कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं और लगातार पुलिस की टीमें आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली पुलिस की एक टीम DLF फेज 2 पहुंची और यहाँ के आसपास के जंगलों में छानबीन की, क्योंकि आफताब DLF फेज 2 में काम करता था। दिल्ली पुलिस को शक है कि ऑफिस आते जाते वक्त इसने शव के कुछ हिस्सों को यहाँ फेंका होगा। इतना ही नहीं, पुलिस आफताब को हिमाचल और उत्तराखंड भी ले जा सकती है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में आफताब श्रद्धा को लेकर रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस आफताब को लेकर 1-2 दिन में पार्वती वैली जा सकती है, जहां से पुलिस के हाथ कई सबूत लगने की संभावना है। श्रद्धा मर्डर केस में हर गुजरते वक्त एक नया खुलासा हो रहा है। आरोपी आफताब हर रोज नए नए खुलासे कर रहा है, लेकिन पुलिस अभी भी इस केस में तह तक नहीं पहुंच पाई है। इस केस में सबसे अहम सबूत डेड बॉडी के कई हिस्से और मर्डर वेपन अभी भी गायब है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या श्रद्धा की हत्या का आरोप आफताब झूठ बोल रहा है? क्या आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है? ऐसे में हम दिल्ली से लेकर मुंबई तक श्रद्धा और आफताब को सालों से जानने वाले लोगों से मिले, उनसे बात की और एक बार एक कड़ी को जोड़कर देखने की कोशिश की है। तो देखिए श्रद्धा के कातिल की ब्रेन मैपिंग। क्या पुलिस को गुमराह कर रहा था आफताब? तो इतना शातिर आदमी पुलिस को सच सच बताएगा कि मैंने बॉडी के पार्ट वहाँ फेंके, ये इम्पॉसिबल है। आफताब के बयानों में कितना सच कितना झूठ,
जो ऐसी मूवीज स्पेशली कई बार देखते हैं, ये भी नहीं कि एक बार देखा, वो कई बार देखते हैं, रिपीट एंड रिपीट, वो जिससे कि वो एकदम अपने को कंप्लीट कर पाए। 6 महीने तक लाश के साथ रहने वाले आफताब के दिमाग में क्या चल रहा था? उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर। आफताब के सिर पर 3 साल से खून सवार था। मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। सालों से आफताब के जुल्म झेल रही थी श्रद्धा। नशा करता है, नशे में रहेगा, हमेशा मारते रहता है, गला दबाने की कोशिश करता है मुझे। आफताब के निशाने पर और कितनी लड़कियां थी? मुझे ये डर है, मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है, उसका एफआईआर भी है। ये वो चंद सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को भी चाहिए और पूरे देश को भी, क्योंकि जब से श्रद्धा की मौत का खुलासा हुआ है तब से आज तक जो डेवलपमेंट्स हुई है उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठने लाजमी भी है, क्योंकि हर गुजरते दिन आफताब का एक नया बयान नया सस्पेंस खड़ा कर देता है। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक इन्वेस्टिगेशन की, श्रद्धा वालकर के 2 डॉक्टरों से बात की, श्रद्धा के 2 दोस्तों से बातचीत की, दिल्ली के 2 डिटेक्टिव से इस केस का हर पहलू समझा और इन बयानों के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आफताब के दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको श्रद्धा के एक दोस्त का बयान सुनवाते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आफताब श्रद्धा को सालों से प्रताड़ित कर रहा था, श्रद्धा को सालों से पीटता था। हम लोग बाहर मिले, उसको लगा पुलिस चौकी को लेके गया, पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, एफआईआर करवाया इनसे, और एफआईआर कराने के बाद में तो हॉस्पिटल बोला जाने के लिए, हॉस्पिटल एक्चुअली नहीं गई, तो हम लोग घर पे लेके आए उसको। श्रद्धा के दोस्त का बयान और श्रद्धा की पुरानी तस्वीर बहुत कुछ साफ करती है। श्रद्धा को जानने वाले ये तक दावा करते हैं कि श्रद्धा को मौत का डर सालों से सता रहा था, लेकिन आफताब ने उसे अपने जाल में ऐसा फंसा रखा था कि वो उसके चंगुल से निकल नहीं पा रही। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। नहीं, पैसे के लिए एक्चुअली नहीं बताया था, वो खाली बोलते नशा करता है, नशे में रहेगा, हमेशा मारते रहता है, गला दबाने की कोशिश करता है मुझे। श्रद्धा के दोस्तों का दावा काफी हद तक पुख्ता रखता है, क्योंकि आफताब ने नशे की बात खुद पुलिस के सामने कबूल की है। आफताब ने पुलिस इंटेरोगेशन में ये खुलासा किया है कि वो गांजा पीने का आदी है। साथ ही उसने ये भी कबूला कि श्रद्धा उसे गांजा पीने के लिए टोका भी करती थी। आफताब ने ये भी कबूला कि वो 18 मई को यानी कत्ल की रात गांजे के नशे में था। आफताब ने ये खुलासा किया है कि मुंबई से कुछ सामान दिल्ली लाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आफताब घर से बाहर निकला और गांजे की सिगरेट पीकर वापस आया। आफताब ने बताया कि घर वापस आने के बाद दोनों की लड़ाई हुई और उसने श्रद्धा का गला दबा दिया और इसी दौरान श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद आफताब रात भर श्रद्धा की डेड बॉडी के पास बैठकर गांजा पीता रहा। इस खुलासे से साफ हो जाता है कि आफताब की मेंटालिटी क्या थी। वो किसी निर्मम हत्यारे की तरह बैठकर लाश को देखता रहा। आफताब की सनक को लेकर मुंबई के एक डॉक्टर ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर प्रणव काबरा का दावा है कि श्रद्धा ने साल 2021 में उनसे संपर्क किया था। लास्ट वीक ऑफ फरवरी की बात है, मुझे फोन आया था वायसम सोशल वर्कर के, एक पेशेंट है, वो एक को कंसल्ट करना है डॉक्टर से, कुछ इशू हो गया। तो आई एम अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन, सो आई हैड रिसीव द कॉल फ्रॉम हर स्टेटिंग के उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर। श्रद्धा ने दवाइयां सिर्फ खुद के लिए नहीं मांगी थी, बल्कि आफताब को लेकर भी डॉक्टर से कुछ ऐसा कहा था जिससे कहीं न कहीं ये साफ हो जाता है कि आफताब की ड्रग्स की लत नई नहीं है। बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनका नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। उनके जो मिस्टर आफताब करके नाम बताया था, तो उनका नेचर ही काफी अलग था। आई ऑल्सो थिंक कि कुछ वो he must be consuming some drugs as per talks, वो जो मुझे समझ में आया कि मुंबई के ही एक और डॉक्टर ने श्रद्धा को लेकर एक और खुलासा किया है। साल 2020 में श्रद्धा ओजोन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हुई थी।
श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 से 6 दिसंबर 2020 तक एडमिट थी। वो काफी तेज गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द के कारण आई थी। जब हमने हिस्ट्री पूछा तो उसने भी हमें कोई ऐसे मारपीट का कारण नहीं बताया। बाकी जो उसके इन्वेस्टिगेशन हुए उसमें एक्सरे पे भी हमें थोड़ा सा स्पाज्म नजर आया, मतलब जो स्पॉन्डिलाइसिस जैसे फीचर्स रहता है। मुझे जहाँ तक रिकॉल है उसको एडमिशन के समय आफ्ताब था उसके साथ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, श्रद्धा ने चोट की वजह नहीं बताई। ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आफ्ताब वहाँ उसके साथ मौजूद था। लेकिन जो तस्वीर लगातार हम न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीर इस बात की गवाह है कि श्रद्धा के शरीर पर, उसके बॉडी पर कितने सारे चोट के निशान हैं और फिर भी उस तस्वीर में श्रद्धा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब न सिर्फ लास्ट में बल्कि शुरुआत से ही उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। आफ्ताब लगातार उसकी पिटाई करता। मुंबई से आए इन 3 बयानों से यह साफ हो जाता है कि आफ्ताब साल 2020 से श्रद्धा को मारता पीटता था। श्रद्धा ने आफ्ताब के गुस्से की वजह से डॉक्टर की मदद लेने की भी कोशिश की और श्रद्धा को लंबे वक्त से मौत का डर भी सता रहा था। दिल्ली आते ही श्रद्धा का ये डर हकीकत में तब्दील हो गया और सनकी आफ्ताब ने उसे मौत की नींद सुलाई। लेकिन वक्त के साथ आफ्ताब किस हद तक जल्लाद बन चुका था, यह खुलासा होने में 6 महीने का वक्त लग गया। आफ्ताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, दफ्तर आ जा रहा था। लेकिन पुलिस को शक है कि गुरुग्राम में ऑफिस आने जाने के बीच में ही आफ्ताब धीरे धीरे श्रद्धा के डेड बॉडी के हिस्सों को ठिकाने लगा रहा था। क्योंकि अब तक मर्डर में इस्तेमाल हुआ जो वेपन है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लाश के जो दूसरे टुकड़े हैं, धड़ और धड़ के ऊपर का हिस्सा, सिर, वो सभी चीजें अभी तक बरामद नहीं हुई है। ऐसे में तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जंगल के चप्पे चप्पे की छानबीन पिछले तकरीबन 1 घंटे से कर रही है। और यहाँ ये जो जंगल है इससे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्रद्धा और आफ्ताब का वो घर मौजूद है जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में भी आफ्ताब ने जंगलों में ही डेड बॉडी के हिस्सों को डंप करने की बात कबूली। लेकिन सवाल उठता है कि एक शातिर अपराधी का यह कबूलनामा कितना सच है और कितना झूठ। क्योंकि उसकी शातिरपन इससे पता चलता है कि जो घर के अंदर कत्ल करता है, घर के अंदर बॉडी को रखता है, उसके अंदर खाना रखता है, सब कुछ फ्रिज के अंदर वहीं खाता पीता है, तो ये सारी चीजें जो दिख रही हैं इससे क्लियर पता चलता है कि बहुत शातिर है। तो इतना शातिर आदमी पुलिस को सच सच बताएगा कि मैंने बॉडी के पार्ट वहां फेंके, ये इम्पॉसिबल है। आफ्ताब को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसने पहले तो श्रद्धा का फोन बेच दिया, सिम तोड़ डाला, लेकिन फिर उसने अपने कुकर्मों का खुलासा होने के डर से वही फोन नंबर दोबारा लिया और श्रद्धा बनकर लोगों से बात करता रहा। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्लानिंग एक रात की नहीं है। ये एक पहला ही ऐसा नहीं है जो इन मूवी से या इन टाइप की सीरीज देख के हुए। ऐसे बहुत से केसेस हैं इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, जो ऐसी मूवीज स्पेशली कई बार देखते हैं। ये भी नहीं कि एक बार देखा, वो कई बार देखते हैं, रिपीट एंड रिपीट, वो जिससे कि वो एकदम अपने को कंप्लीट कर पाए कि हाँ फाइनल अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या। आफ्ताब पूनावाला हर रोज नए खुलासे कर रहा है, हर रोज कुछ नई कहानी बता रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आफ्ताब के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। इसका खुलासा नार्को टेस्ट में ही हो पाएगा।